अब जब आपके पास इनकम का ज़रिया बंद हो जाता है, स्मॉल इनकम, आपकी छोटी सी तो इनकम है और वो भी बंद हो जाती है, और कोई तरीका नहीं दिखता कि कैसे काम किया जाए, कुछ बचता नहीं। अगर आप किराए पर दुकान लेते हो तो पता नहीं कब वो दुकान बिक जाए और आप कब रोड पर आ जाओ। ज़ीरो से भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो, लेकिन इसका ना एक फ़ंडा होता है। पहले मुझे भी लगता था, 2014 से पहले जब मैं भी अखबारों में इश्तिहार देखती थी, और मुझे भी लगता था कि ये एक फ़ेक मार्केटिंग सिस्टम है, इस तरीके से पैसा नहीं कमाया जा सकता। लेकिन क्योंकि अब मैं ऐसा कर पा रही हूँ, अपने लिए एक अच्छी लाइफ बना पा रही हूँ, तो फिर मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि हाँ, ये पॉसिबल है। तो अब शुरू कैसे करना है? शुरू करने के लिए देखिए कई तरीके हैं। 40% से ज़्यादा औरतें तो वैसे भी अपनी नौकरी से दुखी होकर के नौकरी छोड़ देती हैं और कुछ ना कुछ, बेशक से छोटा सा हो, अपना काम शुरू कर देती हैं। कई कारण हैं इसके पीछे। टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है कि पूरी टाइम दे करके, एफ़र्ट लगा करके भी आपको कम तनख्वाह मिल रही है, और बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी भी आपको पूरी तरीके से निभानी है। तो यही एक तरीका है कि आप अपना काम एक करो और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी जी सको। तो मैंने क्या सोचा कि बेशक से कम से शुरू करना है, लेकिन अपना कुछ ना कुछ शुरू किए करना है। कैसे शुरू हुआ कि मैंने 2011 में जॉब छोड़ी, और उसके बाद मैं घर पर रह कर के मैं सोच ही रही थी कि घर में आप टाइम तो देते हो, बच्चों का सबका ध्यान रखते हो, लेकिन फिर भी आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है, जिसको आप या तो फिल्में देखने में, या फिर सोने में, या फिर इधर उधर की गपशप गॉसिप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा तरीका है कि आप कुछ ना कुछ नया हुनर सीखने में या कुछ ना कुछ नया करने में, लोगों के काम आने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं, और क्योंकि मुझे बचपन से सिलाई का बहुत शौक़ था, और बचपन में MBA करना, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर बनाना या कुछ एकेडमिकली करना, वो एक दिमाग में था कि कुछ ऐसा करना है कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। तो इसलिए MBA किया, ट्रेनिंग मैनेजर की जॉब की। लेकिन फिर जब मौका मिला, जॉब छूटी, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया जाए। तो मैंने वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। और फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है कि 80% लोग जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके दिमाग में फितूर होता है कि अपना अब खुद का बुटीक खोलना है। लेकिन वो बुटीक था रेंट के ऊपर, किराए की दुकान थी। 6 महीने हमारी बहुत अच्छी चली, ब्रेक इवन भी क्रॉस हो गया और प्रॉफिट भी आने लग गया। लेकिन परेशानी क्या हुई कि 6 महीने बाद जो दुकान वाला था, उसने अपनी दुकान बेच दी। अब जब दुकान बेच दी तो हम लोग तो आ गए रोड पर। इतना सारा सामान, इतना इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था, वो सारा का सारा सामान हमारा ख़राब हो गया। ख़राब इन द सेंस कि ख़राब आलू टमाटर तो था नहीं कि वैसे ख़राब हो, लेकिन इतना सामान आप घर पर एकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कमर्शियल सामान होता है, आपके बिज़नेस से रिलेटेड सामान होता है। लेकिन उससे हुआ क्या, मैंने लीन स्टार्टअप की तरीके से अपना घर से ही एक आउटसोर्सिंग के ज़रिए एक घर से ही अपना बुटीक बिज़नेस चालू कर दिया कि कारीगर मेरे पास आता था। ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अभी 2 साल से लॉकडाउन और कोरोना के टाइम से इतना फेमस हुआ है, लेकिन उस टाइम हमने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अपना सेटअप कर लिया था कि कोई कारीगर आता था, मुझसे कपड़े लेता था, ले जाता था, और उसके बाद सिल करके मुझे देता था, और मैं वो कस्टमर्स को दे देती थी। तो यदि वो कारीगर मुझे 50 रुपये चार्ज कर रहा है अपनी सर्विसेज के, और मैं कस्टमर से 250 रुपये चार्ज कर रही हूँ, तो बीच में सबका विन विन था। बाकी एफ़र्ट्स और प्रॉफिट वाइज ये कॉन्सेप्ट, ये बिज़नेस मॉडल बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस मॉडल था। लेकिन इसमें परेशानी क्या थी? परेशानी, जो सबसे बड़ी परेशानी थी, ये थी कि वो जो हमारा घर था, वो भी किराए का घर था। घर खाली करना था। अब उस घर से नए घर तक डिस्टेंस काफ़ी था। कुछ टाइम तक तो कस्टमर्स आते रहे, कांटेक्ट में रहे, लेकिन फिर पॉसिबल नहीं हो पाया और बिज़नेस वो बंद करना पड़ा। अब जब आपके पास इनकम का ज़रिया बंद हो जाता है, स्मॉल इनकम, आपकी छोटी सी तो इनकम है और वो भी बंद हो जाती है, और कोई तरीका नहीं दिखता कि कैसे काम किया जाए, कुछ बचता नहीं। अगर आप किराए पर दुकान लेते हो तो पता नहीं कब वो दुकान बिक जाए और आप कब रोड पर आ जाओ। तो अब मेरे पास तरीका था कि मैं कोई डिजिटली कुछ शुरू करूं जिसके रोड पर आने के चांसेस कम है। तो उस दौरान मुझे याद है 2014 में मेरे हस्बैंड ने मुझे एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था।
तो मोबाइल फ़ोन मेरे लिए, मैं कोई टेक्निकली सेवी पर्सन उतनी थी नहीं, इवन मेरे पास जीमेल अकाउंट भी नहीं था तब। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इस फ़ोन से क्या क्या हो सकता है। तो फ़ोन से पता चला कि जी वीडियो बन सकती है, फ़ोटो खींच सकती है। तो उस दौरान मैंने ब्लॉग के बारे में सुना था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वेबसाइट बनाई, यूट्यूब चैनल बनाया और उसके ज़रिए धीरे धीरे अपना काम आगे बढ़ाती गई। और आज की डेट में मेरा एक सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल है जिससे मैं पैसे कमा पा रही हूँ, घर में रह कर के बच्चों को भी ध्यान दे पा रही हूँ, घर को भी ध्यान दे पा रही हूँ और पूरा अपना सक्सेसफुली सब कुछ मैनेज खुशी अपनी लाइफ को जी पा रही हूँ। तो किस तरीके से बाकी महिलाएं, बाकी औरतें भी अपना जीवन अपने हिसाब से छोटे से या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे अपना बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। ज़ीरो से भी आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ज़ीरो से भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो। लेकिन इसका ना एक फंडा होता है, जो ज़ीरो से शुरू करता है ना उसको आगे 1 ज़रूर लगाना पड़ता है ताकि वो आपका ज़ीरो की वैल्यू हो जाए, चाहे वो 10 है, 100 है, 1000 है, चाहे लैक्स है या मिलियंस है। तो ज़ीरो के आगे 1 तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अब शुरू कैसे करना है? शुरू करने के लिए देखिए कई तरीके हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये एक ज़रिया है लोगों तक पहुंचने का, मार्केटिंग यही तो होती है लोगों तक पहुंचने का। तो अपना चैनल बना सकते हो, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के ज़रिए लोगों से जुड़ सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बारे में लोगों को बता सकते हो किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, बुक राइटिंग है। और आप खुद ये काम नहीं कर सकते तो भी ऑनलाइन बाकी जैसे फेसबुक कम्युनिटी पे ही है, फेसबुक पे ही कितने ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप उन लोगों के लिए हेल्प कर सकते हो जो कि ऐसा कर रहे हैं। जैसे कोई यूट्यूबर है, आप उसको ऑफ़र कर सकते हो कि ओके आपकी वीडियो एडिट करने के लिए इतना चार्ज करेंगे और आप उनकी हेल्प कर सकते हो। कोई ब्लॉग है, आप उसके लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट बेच सकते हो, डायरेक्टली भी बेच सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो उनकी। तो ये थोड़े बहुत तरीके हैं जिनसे कि आप बेच सकते हो घर में रह कर के। क्योंकि पहले मुझे भी लगता था 2014 से पहले, जब मैं भी अखबारों में इश्तिहार देखती थी और मुझे भी लगता था कि ये एक फ़ेक मार्केटिंग सिस्टम है, इस तरीके से पैसा नहीं कमाया जा सकता। लेकिन क्योंकि अब मैं ऐसा कर पा रही हूँ, अपने लिए एक अच्छी लाइफ बना पा रही हूँ, तो फिर मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है कि आप अपने घर में, मोबाइल आजकल मोस्टली लोगों के पास है, तो मोबाइल का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप वीडियो बनाओ या कंटेंट शेयर करो और इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो मेरा एक मकसद जो था अपना खुद का काम शुरू करने का वो यही था, क्योंकि मैं बार की नौकरियां नहीं चेंज कर सकती थी और वो करके मुझे मज़ा नहीं आता था। मुझे बच्चों को टाइम देना था, घर की ज़िम्मेदारियां देखनी थी और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल लाइफ। क्योंकि पैसा कमाना सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, वो होता है कि जब आप पैसा कमाते हो ना तो उस प्रोसेस में आप खुद के अंदर भी कुछ वैल्यू एडिशन करते हो, समाज के लिए वैल्यू एडिशन करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो और सिखाते हो। तो वो एक जो प्रोसेस होती है बहुत ज़रूरी होती है। इस वीडियो का, इस चैनल का इनफैक्ट मकसद ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जिनको परेशानी आ रही है ज़िंदगी में कई तरीके से, उनकी परेशानियों का कोई ना कोई समाधान निकल पाए, आपस में मिल करके हम कोई ना कोई समाधान निकाल पाएँ। ये एक मिशन है जो कि हमने शुरू किया है, जिससे कि हर औरत, हर लड़की एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी और वाइज लाइफ जी सके, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को डट करके मुकाबला कर सके और आगे बढ़ सके। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ आप जुड़िए, फेसबुक पर जुड़िए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम खड़े हों, चंद कदम चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।